हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे फूड चेन और फूड वेब के बारे में क्या डिफरेंस है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे फूड चेन और फूड वेब के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं तो व्हाट इज फूड चेन। फूड चेन इज द लाइनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि एनर्जी फ्लो करता है वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। मेनली ये रिप्रेजेंट करता है कौन किसे खाता है। जैसे ग्रास तो क्या खाया, हिरन को खाया टाइगर। इसके कुछ कंपोनेंट हैं। तो पहला है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर उनको कहते हैं जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। जैसे कोई भी ग्रेन प्लांट होता है वो प्रोड्यूसर की श्रेणी में आता है। ये प्रकाश संश्लेषण की फोटोसिंथेसिस की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और इनको कौन खाता है, जिनको जो भी खाता है वो उसको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोरीज। जो शाकाहारी जीव जंतु होते हैं, हर्बीवोरी होते हैं, वो इनको खाते हैं। फिर जो इनको खाते हैं इनको और बड़े ऑर्गेनिज्म होंगे जो कार्निवोरस मांसाहारी होंगे। जो मांसाहारी जो होते हैं कार्निवोरस होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर में आते हैं, वो कार्निवोरीज होते हैं। फिर जैसे मान लो प्राइमरी कंज्यूमर में आपका अगर एग्जांपल लें तो आ गया खरगोश। आ गया खरगोश को फिर कौन खाएगा, लोमड़ी खाएगी। लोमड़ी को हम बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर है। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या, लोमड़ी कार्निवोरस है। फिर टर्सरी कंज्यूमर बोलेंगे, टर्सरी कंज्यूमर को लोमड़ी को कौन खाएगा, शेर खाएगा। शेर क्या है, टर्सरी कंज्यूमर है। फिर उसके बाद जो भी ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं फिर वहां से एक नया खेल स्टार्ट होता है, डिकम्पोजर। जो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके फिर नई साइकिल बनाते हैं उसको डिकम्पोज करके, तो वो डिकम्पोजर होता है। ये लास्ट में आता है मरने के बाद ये काम करते हैं डिकम्पोजर। और इसका फूड चेन का एग्जांपल जो नेचर में एग्जिस्ट करता है, जैसे मान लीजिए सनलाइट से हमने भोजन बनाया प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में। फिर उसको जब हमारा ग्रीन प्लांट रेडी हो गया उसको खाया ग्रास होपर ने। ग्रास होपर को खाएगा फ्रॉग, फ्रॉग को खाएगा स्नैक, स्नैक को खाएगी चील, एगल। तो ये हमारा पूरा ट्रॉफिक लेवल होता है। हर एक जो सिस्टम होता है एक ट्रॉफिक लेवल का काम करता है। जैसे एक ट्रॉफिक लेवल ये हो गया, दूसरा ट्रॉफिक लेवल ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा। ये टोटल 6 ट्रॉफिक लेवल है। मैक्सिमम 6 ट्रॉफिक लेवल एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। तो एनर्जी फ्लो इन यूनी डायरेक्शनल ओनली। तो एनर्जी हमेशा यूनी डायरेक्शनल फ्लो करती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज फूड वेब। फूड वेब क्या है, फूड वेब इज ए नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन। कई फूड चेन इंटरकनेक्टेड हैं आपस में, जहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं है वहाँ पे फूड वेब काम करता है। और सबसे ज़्यादा फूड वेब ही नेचर में एग्जिस्ट करता है। फूड चेन बस किताबों के लिए, पढ़ाने के लिए, समझने के लिए होता है। दूसरा है ऑर्गेनिज्म है तो मल्टीपल फूड सोर्स। ऑर्गेनिज्म के पास क्या है, मल्टीपल फूड सोर्स है। जैसे हम एज ए ह्यूमन बींग हमारे पास ग्रीन प्लांट की अवेलेबिलिटी है और हमारे पास मांस की भी है, चिकन है, मटन है, जो भी चीज़ें हैं मांस की भी अवेलेबिलिटी है। तो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड हम चॉइस करेंगे किसे हमको खाना है। तो ये हमारे नेचर में स्टेबिलिटी को लाता है। जो भी हमारे पास उपलब्ध रहेगा हम उस उपलब्धता के हिसाब से हम उस चीज़ को खाएंगे। तो ये हमें आसानी होगी उसको खाने में। तो फूड चेन सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। इट शोज कॉम्प्लेक्स फीडिंग रिलेशनशिप। कोई भी चीज़ें, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी उपलब्धता के हिसाब से कुछ भी खा सकता है। इसीलिए मोर स्टेबल देन फूड चेन, फूड चेन से बहुत ज़्यादा स्टेबल बोला जाता है फूड वेब को। फूड वेब का एग्जांपल दिखा रहे हैं आपको। ग्रास, डियर। ग्रास को कौन खाया, डियर खाया, डियर को टाइगर खा गया। फिर ग्रास को रैबिट खाया, रैबिट को फॉक्स खा गया, रैबिट को ईगल खा गया डायरेक्ट। तो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। चाहे ये ग्रास को ये डायरेक्ट खा ले, चाहे ये खा ले, ईगल खा ले, सॉरी रैबिट खा ले, तो कोई भी किसी को खा सकता है। ये डायरेक्ट इसको रैबिट को फॉक्स खा ले। तो ये क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इनमें डिफरेंस, मेन डिफरेंस क्या है ये आपको बता देते हैं। तो फूड चेन क्या है, लाइनियर और सिंपल होता है। और फूड वेब जो है कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है। फूड चेन लेस स्टेबल होता है, इतना स्टेबल नहीं होता है। फूड वेब जो होता है मोर स्टेबल होता है, ये ज़्यादा स्टेबल होता है। इसीलिए मैंने बताया कि जो कि उपलब्धता के हिसाब से वो आसानी से अपना भोजन ग्रहण कर लेता है, इसलिए स्टेबल होता है। फूड चेन क्या है, वो इसका पथवे वन होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है। और इसका फूड वेब का मल्टीपल पथवे होता है। वाई फूड वेब भी मोर स्टेबल। फूड वेब क्यों स्टेबल, ज़्यादा स्टेबल है फूड चेन से। इफ वन ऑर्गेनिज्म डिसअपियर अदर सर्वाइव। तो इसमें अगर कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है
तो जरूरी नहीं कि हम उसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं, तो हम दूसरा कुछ देखेंगे, घास पे जाएंगे, ग्रीन प्लांट पे जाएंगे, कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म पे जाएंगे, तो हम डिपेंडेंसी नहीं रहती है यहाँ पे, इसलिए ज़्यादा स्टेबल है। मल्टीपल फूड ऑप्शन अवेलेबल, हमारे लिए कई फूड ऑप्शन अवेलेबल हैं, हम कुछ भी खा सकते हैं। इकोसिस्टम बैलेंस मेंटेन्ड, इकोसिस्टम का बैलेंस मेंटेन होता है, क्योंकि हम किसी जो चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा उपलब्ध है हम उसी को खाएंगे, तो इससे इकोसिस्टम बैलेंस हो जाएगा। जो कॉमन सीटेट जो ट्रिकी पॉइंट्स हैं वो हम बता देते हैं। सीटेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो एनर्जी ऑलवेज फ्लो इन यूनिडायरेक्शनल, ये क्वेश्चन आता है। एनर्जी का फ्लो जो होता है ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल होता है ऑन द बेसिस ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब के हिसाब से। सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी की शुरुआत होती है कहीं से भी, वो कहाँ से होती है, सन से। सन हमारा जो है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। डिकम्पोजर एक्ट एज द ऑन ऑल ट्रॉफिक लेवल, डिकम्पोजर जो है हर ट्रॉफिक लेवल में काम करता है, क्योंकि आज न कल हर ऑर्गेनिज्म को मरना है, तो मरने के बाद हमारी डिकम्पोजर की साइकिल स्टार्ट होती है, तो हर ट्रॉफिक लेवल पे वो अपना काम करता है। फूड वेब इंक्रीज द, अगर स्टेबिलिटी की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेबिलिटी, फूड वेब आर द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम ऑन द अर्थ। तो फूड वेब इंक्रीज इकोसिस्टम स्टेबिलिटी,